साथियों नमस्कार। आज मैं आपको शेयर खरीदने और बेचने की कला के बारे में बताऊंगा। आप चाहे कितना अच्छे से अच्छा शेयर पर चूज कर लेते हैं, उसके बाद यदि आपको उसको खरीदने और बेचने की सही कला का यदि ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी शेयर बाज़ार से मुनाफा नहीं कमा सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर खरीदने और बेचने की कला के बारे में बताऊंगा। साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में भी एक बड़ा अंतर बताऊंगा। एक सुई है तो दूसरा तलवार है, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आ सकता। तो आज आपको ये अंतर बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में शेयरों में मुख्यतः क्या अंतर है। इसको मैं आपको आज उदाहरण से ही समझाऊंगा। मान लीजिए आपका कोई साथी आपको आज किसी शेयर एक्स के बारे में बताता है, या हम आपको उदाहरण से ही बताते हैं। आपका कोई साथी कहता है कि ये शेयर एक्स है और आज इसका मार्केट मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है, प्रति शेयर, और इसके कुछ ही दिनों में बढ़ के 1000 रुपये प्रति शेयर हो जाने की संभावना है। आपको टारगेट देता है कोई व्यक्ति कि इस शेयर का कुछ ही दिनों में बढ़ के 1000 रुपये प्रति शेयर हो जाने की संभावना है, तो आप तुरंत ही करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगते हैं। आप सोचते हैं कि भाई क्यों ना मैं 1 लाख रुपए कहीं से ऋण लेके भी इस शेयर में लगा देता हूँ, 1 लाख रुपए के शेयर ले लेता हूँ, तो जब ये 1000 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा तो मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे। इतनी जल्दी कभी भी शेयर मार्केट में करोड़पति होने का ख्वाब यदि आप देखते हैं, तो मैं आज आपको कैसे उस शेयर को खरीदें। हो सकता है आपका साथी सही हो, वास्तव में उसने बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया हो। ना क्या चाहिए, कोई शेयर एक दिन में तो 100 रुपये से 1000 रुपये हो नहीं जाएगा। कम से कम उसको यदि वास्तव में फंडामेंटल एनालिसिस पे लिया गया है तो 100 रुपये से 1000 रुपये होते हुए 2 से 3 साल का समय लगेगा। तो आप 1 लाख रुपए के शेयर अवश्य लीजिए, लेकिन 5000 रुपये एक महीने के लीजिए। पहले महीने आप घटना की सत्यता की परीक्षा करने के लिए कि वास्तव में क्या इतनी बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस है, इतनी बढ़िया रिसर्च है कि 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये होने वाला है, तो आप पहले महीने सिर्फ 5000 रुपये का निवेश कीजिए। दूसरे महीने आप फिर 5000 का निवेश कीजिए। अब आप अपने मान लेते हैं कि वो दूसरे महीने 100 रुपये का शेयर इंक्रीज होकर के 200 रुपये का हो गया, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले महीने 5000 के शेयर लिए थे उनका प्राइस बढ़ के 10,000 हो गया। अब आप दूसरे 5000 के लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपके पक्ष में हो गया, आपके फेवर में हो गया। अब वो शेयर कितना भी टूट जाए, आप अपनी मूल पूंजी को गंवाने के चांस से बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह से 5000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से, 5000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप 20 माह तक निवेश कीजिए। इस प्रकार से आप अपने 1 लाख रुपए शेयरों में डालिए। तो मैं अपने जो फॉलोअर है उनको हमेशा ये सिखाता हूँ कि कितना भी अच्छा शेयर हो, कितनी भी अच्छी रिसर्च हो, एक बार में उस शेयर में 5000 रुपये से अधिक मत डालिए। अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको शेयर बेचने की कला के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से समय पे शेयर बेचना उचित रहता है, किस समय पे हम शेयर बेचें। मान लीजिए कि वो शेयर जिसने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, उसके बाद वो 1000 रुपये तो होना दूर की बात है, शेयर का भाव घट के 50 रुपये ही हो गया, आपकी मूल पूंजी जो है 50,000 रुपये रहेगी। तो अब आप उसमें से बाहर निकलना भी चाहते हैं, आप सिर्फ उन 50,000 को कागजों में देख देख के खुश होते हैं। ये 50,000 से अब आप चाहते हैं कि मेरे एक बार लाख रुपए मेरे वापस आ जाए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा और आइंदा ऐसी कंपनी में कभी भी निवेश नहीं करूंगा। अब वो 50,000 रहते हैं, कभी 50 के 60 होते हैं, कभी 50 के 40 होते हैं, लेकिन आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इसमें 2-3 साल तक भी वो 50,000 रुपये रखे रहते हैं। तो ऐसे समय में आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछिए तो वो आपको ये कहता है कि आप लॉस बुक करके बाहर निकल जाइए और किसी अच्छे शेयर में निवेश कर दीजिए। तो ऐसा मेरे बहुत से दोस्तों के साथ दुर्भाग्य हो चुका है कि जब वो लॉस बुक करके बाहर निकलते हैं तो अगले दिन ही शेयर इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ता है कि पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लेता। तो वो कहते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी, जो हमारा बाहर निकलना हुआ और इस शेयर का ऊपर बढ़ना हुआ। तो बेचने में भी आप वही विधि रखिए कि आपके यदि शेयर 1 लाख के टूट के 50,000 रुपये हो गए हैं, तो आप इसको, आपके पास जितनी शेयर होल्डिंग है, मान लीजिए आपके पास 1745 शेयर है, तो इसमें आप 20 का भाग दीजिए और इसका सिर्फ 20वां हिस्सा ही बेचिए। पहले महीने आप इसका 20वां हिस्सा बेचिए, अगला 20वां हिस्सा उससे अगले महीने बेचिए, अगला 20वां हिस्सा उससे अगले महीने बेचिए। तो इस तरह से आपको बेचते बेचते 1.25 साल का समय लग जाएगा। तब तक आपका यदि शेयर बढ़ना होगा तो बीच में बढ़ जाएगा और आप बिल्कुल रिस्क फ्री होकर के
पहले महीने जो आपने 20वां हिस्सा बेचा उसको किसी अन्य अच्छे शेयर में निवेश कीजिए। पहली बात तो ये कि आप एक साथ लाख रुपए के शेयर कभी भी लीजिए ही मत, लेकिन कभी गलती से ऐसा ले लेते हैं तो मैं आपको उस आपकी फंसे हुए जो शेयरों में मनी है, आप जो शेयरों में ट्रैप हो चुके हैं, उनसे किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलना है, इसमें आपकी हौसला भी आपके साथ रहेगा। आपको एकदम से लगेगा नहीं कि भाई कल को शेयर बढ़ गया तो क्या होगा। आप धीरे 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 उससे इस प्रकार से करके बाहर निकल सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत बड़ा अंतर बताऊंगा कि एक सुई है तो दूसरा तलवार है, और जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, एक टेक्निकल एनालिस्ट शेयरों का एक चार्ट बनाता है। शेयरों के प्राइस की तुलना वो उनके दिन की समय अवधि से करता है। ये शेयर का प्राइस है 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। ये समय है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो वो इसके चार्ट की रीडिंग टेक्निकल एनालिसिस में करता है। आप अक्सर इस प्रकार के चार्ट्स शेयरों के देखते होंगे। तो अब जब आप किसी टेक्निकल एनालिसिस को पूछते हैं, एनालिस्ट को, यहाँ आपका शेयर है, इस प्राइस पे वो चल रहा है, 47 रुपये का भाव है शेयर का, तो आप उसको पूछते हैं कि साहब ये शेयर है एक्स कंपनी का। मैं किसी भी कंपनी का नाम अपने वीडियोज़ में नहीं लेता क्योंकि ऐसा करने की सेबी की रोक है। तो अब मैं 47 रुपये प्रति शेयर का उसका भाव है एक्स कंपनी के शेयर का। आप उस टेक्निकल एनालिसिस को आमतौर पे पूछते हैं कि सर अब क्या करें, इसको होल्ड करें या बेचें। तो इस चार्ट को देखता है, उस चार्ट में ऐसे ग्राफ बनाता है। वो कहता है कि आपका शेयर अप ट्रेंड में है और आप बिल्कुल इसको बेचना मत, क्योंकि वो लगातार पीछे का चार्ट देखता है कि शेयर का प्राइस लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि 47 के बाद आपके 60 रुपये का टारगेट है, 60 को क्रॉस कर गया तो 80 रुपये का टारगेट है, 80 क्रॉस कर गया तो 120 रुपये का टारगेट है, फिर 240 का टारगेट है। इस प्रकार से वो आपको ऊपर के टारगेट बताता है। तो कभी भी आपको एक टेक्निकल एनालिस्ट बढ़ते हुए अप ट्रेंड में जब कोई शेयर होता है तो उसको बेचने को नहीं देता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। उनका सोचने का नज़रिया 2 से 3 दिन का है या अधिक से अधिक 1 महीने तक का है। तब वो इस टेक्निकल एनालिसिस की सलाह को मानते हैं और उचित स्टॉप लॉस भी यदि लगा के रखते हैं तो इस सुझाव को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि आपने फंडामेंटल व्यू से निवेश किया है, आप अपने शेयर को 2-3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आपने अपने शेयर को 20 रुपये पे लिया था और आज आपके 47 रुपये का शेयर हो गया है, आप ऑलरेडी 100% रिटर्न कमा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उस टेक्निकल एनालिस्ट की राय नहीं सुननी है। नहीं तो वो जो तलवार की तरह काम करेगी। फंडामेंटल एनालिसिस यदि सुई है तो ये तलवार है। ये टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे जब भी आप कभी किसी को भी राय मांगेंगे, किसी भी शेयर के किसी के पूछेंगे, तो वो आपको कभी भी शेयर को, बढ़ते हुए शेयर को बेचने नहीं देगा और टूटते हुए शेयर को कभी भी कम पैसों में वो लेने नहीं देगा। मान लीजिए ये चार्ट उल्टा चल रहा है और आपका शेयर वाई टूटते टूटते यहाँ तक आ गया है, तब आप टेक्निकल एनालिसिस से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, बस ये शेयर तो बिल्कुल शून्य ही होने वाला है और हो सकता है ये शेयर कंपनी जो फ्रॉड निकली, हो सकता है कंपनी जो डिलिस्ट हो जाए, क्योंकि उसको फंडामेंटल का कोई पता नहीं है। वो चार्ट देख रहा है कि लगातार ऊपर से टूटते टूटते नीचे आ रहा है। जैसे आजकल मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, आप अखबार में कभी पढ़ लीजिए, बरसात आने के बाद मौसम विभाग कहता है कि आगामी 24 घंटों में भयंकर बारिश होने की संभावना है, भारी वर्षा होगी। और यदि बरसात नहीं आती है तो मौसम विभाग कहता है कि धूप खुली रहेगी। मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा कि मौसम विभाग की चेतावनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी जाए, बहुत ज़्यादा मौसम विभाग की चेतावनी सटीक जाती हो। हमेशा इसी प्रकार चलता है। बारिश आ चुकने के बाद हमें चेतावनी मिलती है कि साहब अब आगामी 24 से 48 घंटों में भारी वर्षा के योग हैं, तो अगले दिन तक तो धूप निकल जाती है। मैं ऐसा हमेशा देखता हूँ। तो ऐसी टेक्निकल एनालिस्ट मौसम विभाग की तरह पीछे की चाल देखते हुए आपको ये बताता है कि साहब शेयर बहुत अधिक टूट गया, अब तो ये बिल्कुल जो डिलिस्ट हो जाएगा और अब आप इसको बेच करके बाहर निकल जाइए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए नहीं है। यहाँ आपको सुई से काम लेना है, उस तलवार पे नहीं है। आप इस स्तर पे शेयर, यदि आपके अन्य, मैंने जो आपको मेरे पीछे के आप वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़िए www.meheshkaushik.com पर, वहाँ पे यदि मैंने आपको फंडामेंटल रिसर्च करके कोई अच्छा शेयर बताया है तो और आप उसको 1-2 साल होल्ड करने के मूड में हैं, कंपनी की सेल्स अच्छी है, नेट सेल्स अच्छी है, यदि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी है, कंपनी में फंडामेंटली कोई यदि दिक्कत नहीं है,
तो आप इस स्तर पे टेक्निकल एनालिस्ट की बात को अनसुनी करके भी उस शेयर में अवश्य साल 2 साल के व्यू से निवेश कीजिए, आपको अवश्य लॉन्ग टर्म में उसके अंदर फायदा मिलेगा। नमस्कार।